ये मशहूर विलन था मधुबाला का पहला प्यार। एक्ट्रेस ने गुलाब का फूल देकर किया था प्रपोज। राज कपूर से था खास रिश्ता। बॉलीवुड के इतिहास में कई ऐसी लव स्टोरीज बनी जो किसी फिल्म की कहानी से कम मजेदार नहीं है। इनमें आज भी वही ताजगी महसूस होती है जैसी दशकों पहले हुआ करती थी। कुछ ऐसी ही लव स्टोरीज भी रहीं जो मुकम्मल नहीं हो पाई और वक्त के साथ उनका नामो निशान ही मिट गया। बॉलीवुड की मल्लिकाए हुस्न मधुबाला और एक्टर प्रेम नाथ की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कही जाने वाली मधुबाला एक समय में मशहूर विलन प्रेम नाथ की दीवानी हो गई थी। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि दिलीप कुमार और किशोर कुमार से पहले मधुबाला प्रेम नाथ की दीवानी थी, या यूं कहा जाए कि मधुबाला का दिल पहली बार किसी के लिए धड़का तो वो प्रेम नाथ ही थे। प्रेम नाथ भी मधुबाला को बेहद पसंद करते थे, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। दोनों जल्द ही अलग हो गए। प्रेम नाथ और मधुबाला की प्रेम कहानी अधूरी रह गई और किसी को खबर तक नहीं हुई। बाद में फिल्म फेयर को दिए अपने पुराने इंटरव्यू में प्रेमनाथ के बेटे मोंटी ने इस लव स्टोरी के बारे में खुलासा किया था। मधुबाला ने जब हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में कदम रखा था तभी से उनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे। बॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर मधुबाला की खूबसूरती के दीवाने थे। इस लिस्ट में एक्टर प्रेमनाथ का नाम भी आता है। दोनों ने साथ में कुल 4 फिल्मों में काम किया था, लेकिन साल 1951 में आई फिल्म बादल की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने भी मधुबाला और प्रेमनाथ की लव स्टोरी के बारे में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि मधुबाला ने प्रेमनाथ को प्रपोज किया था। ये साल 1951 की बात थी जब फिल्म बादल में मधुबाला प्रेमनाथ के साथ काम कर रही थी। शूटिंग के पहले दिन ही मधुबाला ने प्रेमनाथ के मेकअप रूम में घुसकर उन्हें प्रपोज कर दिया था। उन्होंने एक्टर को लव लेटर और फूल देकर प्रपोज किया था। प्रेमनाथ समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। प्रेमनाथ हैरान रह गए थे। मधुबाला ने लेटर में लिखा था, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज ये गुलाब का फूल स्वीकार कर ले, वरना ये मुझे वापस कर दे। लेटर पढ़कर प्रेमनाथ काफी हैरान थे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला ने उन्हें प्रपोज किया है, वो भी एक प्यारे से खत और गुलाब के साथ। उन्होंने खुशी खुशी मधुबाला के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था। प्रेमनाथ तो मधुबाला के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि वो उनसे शादी तक करना चाहते थे, लेकिन धर्म अलग होने के चलते मधुबाला के लिए प्रेमनाथ से शादी का फैसला लेना आसान नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुबाला ने प्रेमनाथ से धर्म बदलकर शादी करने का प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन प्रेमनाथ इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मधुबाला और प्रेमनाथ का रिश्ता जल्द ही टूट गया। इसी बीच मधुबाला की लाइफ में एक्टर दिलीप कुमार की एंट्री हुई। उस दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार की साथ में कई फिल्में आई जो हिट रही। दर्शकों को भी दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी। प्रेमनाथ इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि मधुबाला अब उनकी नहीं रही। हालांकि इसके बाद भी प्रेमनाथ का प्यार मधुबाला के लिए कम नहीं हुआ। वो मन ही मन उन्हें चाहते थे और अपने दिल से मधुबाला के लिए प्यार प्रेमनाथ जिंदगी भर नहीं निकाल पाए। फिल्म फेयर मैगजीन से बातचीत में प्रेमनाथ के बेटे मोंटी ने बताया था कि मधुबाला जी के लिए पापा का प्यार कभी कम नहीं हुआ। उनके दुनिया से जाने के बाद भी पापा के मन से वो नहीं निकल पाई थी। एक बार पापा को पता चला कि मधुबाला जी के पिता बहुत ज्यादा बीमार हैं और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तब पापा उन्हें देखने गए और जाते जाते 1 लाख रुपए का चेक उनके तकिए के नीचे रख दिया। मैंने पूछा भी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब पापा ने कहा, अगर मेरी मधुबाला से शादी हुई होती तो मैं उनका दामाद होता। मैंने एक दामाद का फर्ज अदा किया है। बाद में मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई थी। दोनों ने अपने ब्रेकअप का खुलासा फिल्म मुगले आजम के रिलीज होने के बाद किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था। फिल्म का सबसे रोमांटिक सीन जिसमें दिलीप कुमार एक पंख से मधुबाला के गालों को सहला रहे हैं,
उसे भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे रोमांटिक सीन में गिना जाता है, लेकिन इस सीन की शूटिंग के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों के दिल टूट चुके थे। दिलीप कुमार से दूर होने के बाद मधुबाला ने फेमस सिंगर एक्टर अशोक कुमार से शादी कर ली थी। इस शादी के कुछ सालों बाद महज 36 वर्ष की उम्र में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। प्रेमनाथ मल्होत्रा यानी प्रेमनाथ का जन्म 21 दिसंबर 1926 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्मों में अपना करियर बनाया। उन्होंने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की। प्रेमनाथ ने एक्ट्रेस बीना राय से शादी की थी। वो पृथ्वीराज कपूर को अपना गुरु माना करते थे। प्रेमनाथ ने अपने करियर में कई हिट फिल्में भी दी। प्रेमनाथ की एक बहन कृष्णा राज कपूर की शादी राज कपूर से हुई और दूसरी बहन उमा की शादी एक्टर प्रेम चोपड़ा से हुई। आपको बता दें कि कृष्णा और राज कपूर की शादी के बाद प्रेमनाथ को आरके स्टूडियो की लगभग हर बड़ी मूवीज में देखा जाता था। 3 नवंबर 1992 में 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते प्रेमनाथ का भी निधन हो गया था। बहरहाल इस दिलचस्प किस्से को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।